हेलो क्लास 7th, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। तो अब आप देखो हमारे पास है यहाँ पर हमारे पर्यावरण का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम है एयर यानी कि वायु। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पहला है वायुमंडल क्या है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे कि हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। अब हम जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वायुमंडल। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर से मिलता है। फिर देखो यहाँ पर है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बनता है। तो वो कौन सी दो गैसें हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पर वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली दो गैसें हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 78% है एंड ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों जो गैसेस हैं ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम CO से लिखते हैं। ठीक है, सो और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा CO2 से। ठीक है, ये तीनों गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। फिर है यहाँ पर मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाए जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, और वर्ष के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है, वर्षा के 3 प्रकार आपको लिखने हैं। पहले प्रकार की वर्षा है यहाँ पर संवहनीय वर्षा, और दूसरी है चक्रवातीय वर्षा एंड थर्ड आपको लिखनी है पर्वतकृत वर्षा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं वायुदाब क्या है। ठीक है, यानी कि अब आप देखो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो वो आपको पता है ओजोन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, कौन सी परत है, वो है क्षोभमंडल। उसके बाद हम देखते हैं अगला है यहाँ पर वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, वो क्या है आपकी समतापमंडल। ठीक है, जिसमें बादल नहीं है। फिर है यहाँ पर वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर आते हैं तब वायुदाब, ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, प्रेशर वहाँ पर घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसमें हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया है तो सीधा मैच द फॉलोइंग्स पे जंप करते हैं। और यहाँ पर है व्यापारिक पवनें। ठीक है, जो कि है स्थायी पवन। फिर है लू यानी कि स्थानीय पवन। ठीक है, फिर है मॉनसून यानी कि मौसमी पवन, और पवन यहाँ पर है यानी कि पवन की क्षैतिज गति। फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर है आपके पास कारण बताइए के अंदर कुछ आपके पास प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो वर्षा ऋतु में ही अक्सर आए दिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है और आए दिनों में हवा में जो जलवाष्प होता है उसकी मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है, और यह हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं देती। फिर अगला प्रश्न है आपके पास भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की, ठीक है, उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। फिर अगला प्रश्न है आपके पास आओ खेले के अंतर्गत क है दिए गए चार्ट की मदद से वर्ग पहेली समस्या को हल करें। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर वर्ग पहेली समस्या एक दी गई है जो कि है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम सीधा सॉल्व करते हैं बाएं से दाएं। कुछ ये आपको बहुत सारे यहाँ पर हिंट्स दिए हैं तो इन्हें आप देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहला है
जिसे कि यहाँ पर लिखा है जल वाष्प की वायु में मात्रा। अब जल वाष्प की जो वायु में मात्रा है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर भरना है हमने, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। तो इसी तरह से उसके बाद सेकंड है आपका यहाँ पर क्लाउड, एंड उसके बाद थर्ड है आपका यहाँ पर लू। तो ये सारे पॉइंट्स आपको भरने हैं, उनके हिंट्स आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, जिसे कि हम कहते हैं गर्म हवाएं जो चलती उन्हें हम बोलते हैं लू चल रही है, ठीक है। वो आपने सुना होगा। तो इसी तरह से आपको ये सारे वर्ड्स यहाँ पर भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो खो है यहाँ पर एक सप्ताह का मौसम कैलेंडर बनाएं। अब आपको एक वीक का मौसम कैलेंडर बनाना है। विभिन्न प्रकार के मौसम को देखने के लिए चित्रों या संकेतों का उपयोग करें। यदि मौसम में बदलाव आता है तो आप एक दिन में एक से अधिक संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा करने पर सूर्य बाहर निकलता है, ठीक है। और एक उदाहरण नीचे दिया गया है, और एक उदाहरण आपको यहाँ पर नीचे भी दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखो दिन है, ठीक है, यानी कि धूप वाला दिन। इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है 7 दिन का। दूसरे दिन अगर यहाँ पर धूप आए तो आपको यहाँ पर सूर्य बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है धूप वाला दिन। तीसरे दिन अगर वहाँ पर बारिश आई तो यहाँ पर आपको बादल बनाने हैं बारिश करते हुए, और यहाँ पर आपको लिखना है बारिश वाला दिन। तो इस तरह से आपको लगातार 7 दिन की अपनी एक्टिविटी को कैप्चर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उन्हें अपनी बुक में इस तरह से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला सूर्य वाला धूप वाला दिन है, ठीक है। दूसरा आप देखो बादल वाला दिन, तीसरा यहाँ पर वर्षा वाला दिन, और चौथा यहाँ पर क्या है, इसमें आप देखो ये यहाँ पर कट कर दिया गया है थोड़ा सा, तो इसमें आप जैसे कि नॉर्मल लिख सकते हैं, जैसे कि पाँचवा है यहाँ पर, और उसके बाद है तूफान वाला दिन। तो इसमें आप इस तरह से एरो करके इसको बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे कि हवा वाला दिन, ठीक है, वायु जिस दिन बहुत ज़्यादा चल रही थी हवा। फिर यहाँ पर पेड़ है तो यहाँ पर शांत भी हो सकता है मौसम। फिर है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शांत दिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा मौसम का चार्ट अपने एक वीक को आपने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। एक हफ्ते को आपने लगातार ऑब्ज़र्व करना है, और किस दिन कैसा मौसम रहा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बस क्लास 7 यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं, एंड आप क्लास 7 SST, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन वीडियोस या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पे देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता रहूँगा, एंड आप साथ में सर्च कर सकते हैं। चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके आप अगर सर्च करेंगे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो बाकी पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।